मेरे पास 3 सेकंड है आपको बताने के लिए कि वेस्ट बंगाल और झारखंड की रेड्स में ईडी कुछ बड़ा खोज रही है। 5 सेकंड में मुझे आपको बताना है कि नोटों के बंडल, गहने वगैरह वगैरह, ये सब तो आपने टीवी में भी देख ही लिया होगा। लेकिन इन रेड्स में ईडी कोल स्कैम के किसी मिसिंग लिंक को खोज रही है। वो जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। नमस्कार, मैं यश और आप द पैम्फलेट पर शुक्रवार को वेस्ट बंगाल के 24 जगहों और झारखंड के 18 जगहों पर हुए रेड्स की असली वजह जानने के लिए जुड़े हैं। नरेंद्र खड़का, कृष्ण मुरारी कयाल, युधिष्ठिर घोष, परवेज सिद्दीकी, ये कुछ लोग हैं जिनके घर, ऑफिस और अन्य ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। ये वो 4 लोग हैं जो अलग अलग कंपनीज और केस के जरिए आपस में इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन आप एक नाम जरूर याद रख लीजिए, नरेंद्र खड़का, क्योंकि हम जो बताने जा रहे हैं अगर वैसा होता हुआ दिखे तो ईडी की जांच और वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के लिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नरेंद्र खड़का, जिनके कोलकाता स्थित घर में ईडी ने लंबी तलाशी ली, जैसा कि होता है कि नोटों के बंडल मिले, गहने मिले वगैरह। लेकिन सवाल यहां पे यह है कि ईडी जो खोजने गई थी क्या उसे वो मिला? क्योंकि ये जो नरेंद्र खड़का है, इनके ऊपर पहली बार कार्रवाई तो हो नहीं रही। 2021 में इलीगल कोल माइनिंग केस में सीबीआई ने नरेंद्र खड़का, नीरज बरंत मंडल, गुरुपद मांझी और जयदेव मंडल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इस केस में अनूप मांझी उर्फ लाला को किंग पिंग बताया था और बाकियों को अलग क्लोज एड बताया था। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। इसी केस में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सेकंड इन कमांड अभिषेक बनर्जी से 9 घंटे पूछताछ हुई थी। साथ ही अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिया से भी पूछताछ हुई थी। इसी केस में सबसे बड़े राजदार और तृणमूल यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी विनय मिश्रा भी बचने और किसी को बचाने के लिए साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशन वानुआतू भाग चुके हैं। इस केस का ट्रायल अभी वैसे कोर्ट में चल रहा है। 2022 में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी, लेकिन किंग पिंग कहे जाने वाले अनूप मांझी को सरेंडर करते ही बेल मिल गई थी। नरेंद्र खड़का सहित बाकी लोगों को भी गिरफ्तारी के बाद बेल मिल गई थी और जिनसे पूछताछ हुई उनके साथ भी आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुल मिलाकर बात यह रही कि भले चार्जशीट फाइल हो गई और पश्चिम बंगाल में हर कोई जानता है कि अनूप मांझी उर्फ लाला इस कोयला चोरी का सरगना है और उसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण है, लेकिन एक और जहां लाला को बेल मिली हुई है, वहीं उसके ऊपर बैठे लोगों पर ठोस कार्रवाई अभी तक संभव नहीं हो पाई है। लेकिन इस कोल थेफ्ट केस ने नया मोड़ तब आया जब ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कार्रवाई शुरू की, जिसका नतीजा आपने इन रेड्स में देखा। मतलब सीबीआई की जांच में कुछ मिसिंग था, वो था मनी लॉन्ड्रिंग, जिसकी जांच करना ईडी का डोमेन है। और ईडी की इस जांच में सबसे इंटरेस्टिंग है उसकी टाइमिंग। जब एक ही दिन 42 लोकेशंस पर ईडी की 250 लोगों की टीम छापा मारकर कुछ खोज रही है, और यकीन मानिए ईडी नोटों के बंडल से ज्यादा वो सबूत खोज रही है जो इस कोयला तस्करी के केस की तह तक जाए। यही वो मिसिंग लिंक है जिसने कोयला चोरी में अनूप मांझी और नरेंद्र खड़का के ऊपर बैठे लोगों को बचा कर रख रखा है। और एक बार ये कड़ी जुड़ गई तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में सच में कुछ अलग और बड़ा होगा। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। कोयले की खदानों से जो पैसा बंगाल की राजनीति में लगा है, उन नोटों में कहीं तो कालिख मिलेगी। और जब ऐसा होगा दोस्तों, तो आप समझ लेना कि मिसिंग लिंक मिल गई है। हमारी समझ और केस की गहराई तो इसी ओर इशारा करती है।